हेलो एवरीवन। और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक अब्राहम हिक्स की। और ये प्रोसेस में कई बार इसको मैंने किया भी है और आज मैं वही प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही जैसी अब्राहम हिक्स ने इस बुक में लिखी हुई है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट इस प्रोसेस को अगर आपने जान लिया तो आप वो हर चीज़ अपनी लाइफ में ला सकते हो जिस चीज़ के आप हकदार हो या जो आप चाहते हो। तो ये टॉपिक है अब्राहम हिक्स क्रिएटिव वर्कशॉप मेथड या प्रोसेस। क्रिएटिव वर्कशॉप मतलब वो जगह जहाँ पे जाके हम कुछ क्रिएट करते हैं या कुछ हम बनाते हैं। तो वो क्या है, कैसे करना है, वो प्रोसेस पूरी इन्होंने बताई है कि बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे हम विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, हमें लाइफ में क्या बनना है, क्या चाहिए, वो हम डिसाइड करते हैं। पर वो चीज़ आपकी रियल लाइफ में आए कैसे, तो उसकी टेक्निक्स तो मैं हमेशा बहुत सारी बताती हूँ, जैसे विजुअलाइजेशन है, एफर्मेशंस है, मेडिटेशन है, इनर बीइंग से इंट्यूशन लेना है और फील लाइक इट्स ऑलरेडी डन, उस तरह से वो सब तो है ही सही। बट इसको एक्चुअली करना प्रोसेस क्या है एक्चुअली, तो उसकी प्रोसेस यही है, इन्होंने बताया है कि आपको हर दिन 15 मिनट्स ये गुड अमाउंट है और 20 मिनट बहुत अच्छा मैक्सिमम अमाउंट है ये प्रैक्टिस करने का। तो हर दिन आपको 15 मिनट या फिर 20 मिनट अपने खुद के लिए निकालना है और एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आपको क्या शांति मिले। ठीक है, वर्कशॉप नीड नॉट अकर द सेम प्लेस इन एवरी डे। वो जगह आपके घर में कहीं भी आप डिसाइड कर सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है कि वो जगह हर दिन सेम प्लेस हो, आप चेंज भी कर सकते हो। बट इट इज़ गुड इफ़ इट इज़ प्लेस वेयर यू विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड और इंटरप्टेड। वो जगह जहाँ पे आप डिस्टर्ब ना हो या इंटरप्टेड ना हो तो वो बेस्ट है। दिस इज़ नॉट अ प्लेस वेयर यू विल एंटर इन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इट इज़ नॉट अ मेडिटेटिव स्टेट. It is not a state of giving thoughts to what you want and such clarity that your inner being respond by offering confirming emotions. इन्होंने वो बताया है कि वो जगह कोई ऐसी नहीं कि जहाँ जाके आप सबकॉन्शियस माइंड के अल्टर्ड स्टेज में पहुँच जाओ या मेडिटेटिव स्टेट में पहुँच जाओ या आपको वहाँ जाके मेडिटेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। या इट इज़ ये क्या है, ये वो प्लेस है जहाँ आपकी थॉट या विचारों को क्लैरिटी के साथ आपको वो विचारों को यूनिवर्स को देना है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ गिविंग थॉट्स टू वॉट यू वॉन्ट। आप जो चीज़ चाहते हो उसकी थॉट्स सच अ क्लैरिटी के साथ देना है, यूनिवर्स में छोड़ना है, डिलीवर करना है। एंड योर इनर बीइंग रिस्पॉन्ड बाय ऑफरिंग कन्फर्मिंग इमोशंस। और आपकी इनर बीइंग उसको ऑफरिंग कन्फर्मिंग इमोशंस, आप उसके जब वो चीज़ों को सोचोगे, जिस चीज़ के बारे में, उसको आपको थॉट्स देना है। और जब वो थॉट्स पे अटेंशन दोगे तो इमोशंस क्रिएट होते हैं जो कि कंफर्म करते हैं कि हाँ वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है और वो आपको वहाँ पे छोड़ना है। इन शॉर्ट, आपको घर में कोई ऐसी एक जगह डिसाइड करना है जहाँ आप 15 से 20 मिनट वहाँ जाके पीसफुली बैठ सको। और वो जगह हर दिन चेंज भी हो सकती है, बट अगर वो इंटरप्टेड ना हो, कोई वहाँ डिस्टर्ब ना करे, तो वो जगह सबसे अच्छी होती है। और उस जगह पे आपको जाके मेडिटेशन नहीं करने के लिए भेजा है या फिर वहाँ पे उस जगह पे आप मेंटल सबकॉन्शियस माइंड की अल्टर्ड स्टेट में भी नहीं जाने वाले हो। वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आपको जो चाहिए है वो सोच, वो विचार हैं और उन विचारों को हमको फील करना है और उसके वाइब्रेशन या वो ऑलरेडी आपके पास है ऐसी, जो जब हम ऐसा महसूस करते हैं तो जो फीलिंग होती है वो यूनिवर्स को छोड़ना है, वो इमोशंस छोड़ने हैं। तो वो जगह वैसी होनी चाहिए। और उस जगह पे जाने से पहले आपको कैसे होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, हैप्पी मोमेंट में होना चाहिए।
बिना हैप्पीनेस के अगर आप वहाँ जाओगे, आप अंदर से खुश नहीं हो और वहाँ जाओगे उस प्लेस पे, और फिर इस तरह के आपके जो भी गोल हैं उस पर विचार डालोगे और उस पर फोकस डालोगे, इमोशंस क्रिएट करोगे, यूनिवर्स को छोड़ोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हैप्पीनेस इज़ द की। आपको खुश रहना है, क्योंकि इमोशंस जब खुश रहने के भी इमोशंस है, आप उसके ऊपर कोई दूसरे इमोशंस डालोगे वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला तो यही है कि आपको उस जगह पे जाने के लिए पहले खुश रहना है। और खुश रहने का मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि जंपिंग अप एंड डाउन, मतलब कूदना, उछलना कूदना या कुछ करना कि नहीं अब तो मैं खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। उन्होंने बोला जब आप अंदर से अपलिफ्टेड फील करें, लाइट हार्टेड फील करें, शॉर्ट ऑफ सेंसेशन वेयर ऑल इज़ वेल, या इस तरह का सेंसेशन हो, फीलिंग हो कि जहाँ सब कुछ एकदम सही है। और ये कब आता है? जब आप शांत महसूस होते हो, आपको पता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है यूनिवर्स कर रहा है और वो सबके अच्छे के लिए ही हो रहा है। भले अभी हमको लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है, बट उसके जो कार्य करने की प्रोसेस है वो सबसे अच्छी है। उस पर विश्वास होना चाहिए कि ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ राइट, जो भी हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है। और आप उसकी फीलिंग के लिए इन्होंने एक उपाय भी बताया है कि आप अगर वैसा नहीं कर रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे हो, जब आप दुखी हो तो अच्छी चीज़ें कैसे सोच सकते हो? दो चीज़ें एक साथ होती ही नहीं है। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? म्यूज़िक सुनना। इन्होंने यही बोला है, कोई भी म्यूज़िक सुन सकते हो, पर म्यूज़िक के भी टाइप्स होते हैं। तो आपको ऑल म्यूज़िक अकम्प्लिश, कोई भी सारी, बट नॉट ऑल म्यूज़िक अकम्प्लिश दिस, जो अपलिफ्टेड करने की म्यूज़िक रहती है, सभी तरह की म्यूज़िक आपको अपलिफ्टेड नहीं कर सकती। सिंपल सी तो बात है, अगर आप इमोशनल या सैड वाले सॉन्ग सुनोगे तो आपको वैसी ही फीलिंग आएगी। तो आपको इस तरह के सॉन्ग या म्यूज़िक सुनना है जैसे जो पॉजिटिव हो, जैसे कि लव यू ज़िंदगी या फिर कर हर मैदान फतेह। तो इस तरह के जो गाने हैं वो सुन सकते हो। नहीं तो सिंपल म्यूज़िक, नेचर की म्यूज़िक सबसे अच्छी होती है। पानी की, जो पानी बहने की म्यूज़िक होती है वो बहुत अच्छी होती है। वर्ड्स की जो म्यूज़िक रहती है, चर्पिंग की, वो भी म्यूज़िक या साउंड जो रहता है वो भी अच्छा रहता है। तो आप अगर उस तरह के सॉन्ग पसंद नहीं करते हो तो इस तरह की म्यूज़िक जो नेचर से जो आपको पीस दिलाए, ऐसी म्यूज़िक सुन सकते हो। थोड़ी देर 5 मिनट भी अगर सुन लिया तो आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है। और मूविंग वाटर का इन्होंने भी बताया है कि मूविंग वाटर की जो म्यूज़िक है वो भी बहुत अच्छी है। अगर अब आपके पास ऐसा कोई झरना या कुछ इस तरह का आवाज़ आ सकती है जहाँ पे पानी बहने की आवाज़ हो तो वो बेस्ट रहता है। तो आप चाहो तो वो झरना भी रख सकते हो, नहीं तो आप उसकी म्यूज़िक भी सुन सकते हो। तो इस तरह से पहले तो अपने मूड को अपलिफ्टेड कीजिए, लाइट हार्ट में फीलिंग होनी चाहिए और खुश मूड में होना चाहिए। फिर आपको वहाँ जाके बैठना है उस जगह पे, गुड फीलिंग, देन सिट एंड नाउ योर वर्कशॉप हैज़ बिगिन। अब आपको करना क्या है उस वर्कशॉप में? तो आपको रिलैक्स होना है, आँख बंद करना है और आपके सारे दिन के, आपने सारा दिन रियल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया वो सारा धीरे धीरे याद करना है। और कैसे याद करना है? जो सेटिस्फाइड और प्लीजेस यू, जो आपको खुश करने वाली जो भी घटनाएं हुई हों, जो भी चीज़ें हुई हों दिन भर में, जो आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग दे रही हो या खुशी की फीलिंग दे रही हो, इस तरह की चीज़ें आपको याद करना है पूरे दिन भर में। और वो जो डाटा है वो आपको ऑलरेडी मल्टीप्लाई होके आएगा। मतलब आपने सारी खुशी की, फिर आप सच में रियलिटी में ही रियली चीज़ें वैसे ही फील करोगे। आप सोचिए, दिन भर आप जो चीज़ें अच्छी हैं केवल वही याद कर रहे हो, उसी पे फोकस डाल रहे हो, तो वही मल्टीप्लाई होंगी। फिर कोई ऐसा इमेजिनरी एक्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हम रियल लाइफ में ही, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हो दिन भर में, तो यही तो हमको वर्कशॉप में करना है कि वो चीज़ों को हमको इमेजिन नहीं करना है। उन चीज़ों को, अगर वैसी कोई घटना हुई भी है तो आप उसको तुरंत अल्टर्ड कर दीजिए, कोई दूसरी उसकी जगह पे आप खुद ही उसको डिज़ाइन कर सकते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और आप उसको बुरी चीज़ की जगह अच्छी चीज़ को रिप्लेस कर दीजिए। मान लो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ
आपको वो पसंद नहीं आया फिर भी हुआ, तो आप जब इमेजिन करो और आपको बार बार वही याद आ रहा हो, तो आप उसकी जगह जो आपके हिसाब से होना चाहिए था कि नहीं ये लड़ाई झगड़ा नहीं होता, अगर ये शांत होते तो कितना अच्छा होता, अगर इन्होंने क्वेश्चन नहीं किया होता तो कितना अच्छा होता, इन्होंने जवाब नहीं दिया होता तो कितना अच्छा होता, इस तरह से आप वैसा ही इमेजिन कीजिए कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अगर हुआ तो उसको करेक्ट कर लिया है मैंने, और फिर जो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आएगी तो वो नेगेटिव वाली जो चीज़ है, नेगेटिव इंसिडेंस है, वो भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जब आप वहाँ वर्कशॉप में बैठ के वो फील कर रहे हो तो आपने क्या, वही सेटिस्फेक्शन की फीलिंग और आपको खुश रखने की फीलिंग ऑलरेडी वो आपने डिसाइड कर ली, यानी आपने अपने बुरे बिगड़े हुए पास्ट को भी सही कर लिया, और जब यहाँ पे आपने सही कर लिया तो आगे भी वही मल्टीप्लाई होके आएगा। तो आपको सिर्फ यही करना है उस वर्कशॉप में, दिन भर का जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको इमेजिन करना है, फील करना है, देखना है, और कैसा सारा सेटिस्फेक्शन वाला और जो आपको प्लीजेस, जो आपको खुश रखता हो, जो आपको अच्छी फीलिंग क्रिएट करता हो, इस तरह की मोमेंट को याद करना है आपको, और उसके बाद आपको उसी फीलिंग में रहना है, और फिर आपको डेली रूटीन का जो भी आपका वर्क है वो वर्क पे जा सकते हो और सारा काम कर सकते हो। बस दिन में ऐसा एक बार करना है, और आप दिन भर महसूस करेंगे कि आपने जो भी महसूस किया मेडिटेशन में या वर्कशॉप में, वो वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में और आती जाएंगी, आपको वैसे ही इंसिडेंट्स मल्टीप्लाई होके मिलते रहेंगे, यानी सब कुछ आपके अनुसार ही होगा, आपके वेल बीइंग के लिए ही होगा। इसीलिए एक एफर्मेशंस भी है, इन्होंने बताई है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, मतलब एवरीथिंग या हर चीज़ हमारे लिए ही काम कर रही है। तो माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं।